नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और हाजिर हूं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेज़ल पॉलिप्स के बारे में, यानी कि नाक के अंदर बढ़ जाने वाले मांस की समस्या के बारे में। दोस्तों, जिन भी लोगों को ये समस्या होती है वे अक्सर ये मान चुके होते हैं कि सर्जरी ही इसका लास्ट उपचार है। साथ ही काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सर्जरी नहीं कराना चाहते। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह होम्योपैथी हमें इस बीमारी से निजात दिलाने में सहायक है और क्या वाकई में नेज़ल पॉलिप को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप नाक के अंदर या चेहरे की हड्डियों के अंदर खोखले भाग में पेनलेस ग्रोथ होती है। नाक के पॉलिप जो है दोस्तों कैंसरस नहीं होते हैं। ऐसे पॉलिप जो साइज़ में छोटे हैं वो अक्सर कोई भी सिम्टम्स विशेष प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन साइज़ में बड़े नेज़ल पॉलिप या एक से अधिक जब नेज़ल पॉलिप होते हैं तो ये नाक को ब्लॉक कर सकते हैं। इनसे सांस लेने में समस्या हो सकती है, सूंघने में कठिनाई हो सकती है और आपको बार बार इजीली आपको इन्फेक्शन संक्रमण हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो नेज़ल पॉलिप है ये किसी को भी किसी भी एज में अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि युवा और मध्यम एज के वर्ग के लोगों में ये अधिक देखे जाते हैं। बात करें एलोपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम की, कि अगर नाक के अंदर पॉलिप यदि छोटा है तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन कई बार जब साइज़ बड़ा हो जाता है नेज़ल पॉलिप का तो उन्हें हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों, देखने में ये भी मिला है क्लिनिकली कि सर्जरी करा लेने के बाद भी नाक में पॉलिप अक्सर वापस आ जाया करते हैं। आप में से कई लोगों ने सर्जरी इसकी करा रखी होगी और उसके बाद भी उनको दोबारा, और कई बार लोगों को 3 बार 4 बार तक भी जो है ये बार बार बनने की दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो नेज़ल पॉलिप है ये हमें क्या क्या परेशानियां पैदा कर सकते हैं। तो नेज़ल पॉलिप नाक के अंदर और साइनस के अंदर दोस्तों जलन प्रोड्यूस कर सकते हैं और सूजन ये पैदा करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो जाना। तो इन्फ्लामेशन ये हो जाता है दोस्तों जब ये 12 सप्ताह से अधिक का जब ये बना रहता है तब हम इसे क्रॉनिक साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। लेकिन नेज़ल पॉलिप जो उसके बिना भी हमें क्रॉनिक साइनसाइटिस हो सकता है। तो ये दोनों अक्सर साथ में आते हैं दोस्तों, कि जिनको नेज़ल पॉलिप है उनको क्रॉनिक साइनसाइटिस की समस्या भी अक्सर हो जाया करती है। साइनसाइटिस के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसको भी मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों की नाक में छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं और कई बार शायद उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये हमें नेज़ल पॉलिप की समस्या है, लेकिन एक से अधिक पॉलिप होने पर या साइज़ में बड़ा जब पॉलिप नाक के अंदर हो जाता है तो ये नाक को ब्लॉक कर देता है। तो नाक के पॉलिप के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रॉनिक साइनसाइटिस, और इसमें पेशेंट को कई सारी फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि बहती या भरी हुई नाक, गले के नीचे बहने वाला बलगम जिसको कि नाक के पीछे से बलगम का टपकना दोस्तों बोलते हैं, मीन्स पोस्ट नेज़ल ड्रिप। और इसके लिए मेरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो इस चैनल पे अपलोडेड है। आपने नहीं देखा और आपको ये समस्या है तो प्लीज़ उसको आप देखिए, वहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी मैंने इसके लिए दी है दोस्तों, मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। अगली समस्या आती है सूंघने में डिफ़िकल्टी होना, फिर है स्वाद ना ले पाना और चेहरे में इस तरह भारीपन रहना, दर्द रहना, सिर दर्द रहना, दांतों में दर्द होना और माथे और चेहरे पर एक दबाव सा, एक भारीपन सा महसूस होता है। साथ में पेशेंट खर्राटे लेना भी स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे सिम्टम्स मरीज हमें बताते हैं और ऐसे लक्षण पाए जाने पर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उन्हें अपनी समस्या बताना चाहिए। क्रॉनिक साइनसाइटिस और नाक के पॉलिप के सिम्टम्स कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षणों के तरह, क्योंकि उनके जैसे ही इसमें भी लक्षण प्रोड्यूस होते हैं। तो दोस्तों, आपको जो आपके डॉक्टर हैं फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपके कुछ टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं और ज़रूरत होती है तो इसका PNS टेस्ट होता है दोस्तों। तो ऐसे लक्षण जिनमें कि हमें ज़रूरत लगती है आगे इन्वेस्टिगेशन कराने की, टेस्ट कराने की, जब ऐसे लक्षण की जो कि काफ़ी समय से पेशेंट को परेशान कर रहे हैं या अचानक से काफ़ी वो बढ़ गए हैं, या हो सकता है कि आपको अब देखने में भी दिक्कत आने लगी है, यदि आपको विज़न में स्पेशली दिक्कत आ रही है, माथे पे सूजन आ रही है, तो इस तरह के कई सारे जो सिम्टम्स हैं ये जब मरीज में देखने को मिलते हैं तो इसको रूल आउट करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको डॉक्टर से अपनी सलाह लेनी चाहिए।
आँखों के आसपास दर्द होने पर, सूजन होने पर, डबल विज़न भी दिखने लगता है कई लोगों को। इस तरह के विज़न में संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसा सिर दर्द जो कि बार बार जो है कि बार बार हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। गर्दन में अकड़न आ सकती है। तो ये सारे जब सिम्टम्स आते हैं तो इनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, यदि हम इसके कारण की बात करें तो अभी तक विशेषज्ञ नहीं जानते कि नाक में पॉलिप का कारण क्या है। वे नहीं जानते, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों में नेज़ल पॉलिप होते हैं और उसी कंडीशन में दूसरे लोगों को नहीं होते हैं। तो कुछ कंडीशन जिसमें कि ये समस्या हमें अक्सर देखने में मिलती है, उनमें है कि संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, एलर्जी या कोई भी स्थिति जो कि नाक में या साइनस में लंबे समय तक सूजन का कारण बनती है। तो इन सब से जो है नाक में पॉलिप होने का खतरा दोस्तों बढ़ सकता है। अक्सर नाक में पॉलिप से जुड़ी समस्याओं में जो शामिल है चीज़ें, उसमें है दमा, एस्पिरिन सेंसिटिविटी, दांतों में संक्रमण, विटामिन डी की कमी और नेज़ल पॉलिप की फैमिली हिस्ट्री होना भी एक इसका रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर इसको हम टाइमली ठीक ना किया जाए तो इसके कई गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि नाक में पॉलिप के साथ यदि क्रॉनिक साइनसाइटिस है तो सबसे आम एक कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, वो है अस्थमा। अस्थमा को ठीक होने में समय लग सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, होम्योपैथिक दवाएं नाक के पॉलिप के इलाज बखूबी कर सकती है। होम्योपैथिक में नेज़ल पॉलिप में ना सिर्फ नेज़ल पॉलिप के लक्षणों का इलाज करती है, जबकि नेज़ल पॉलिप को साइज़ को छोटा करने में भी मदद करती है। तो ये दवाएं प्राकृतिक होती हैं, सुरक्षित होती हैं। दोस्तों, नाक के अंदर नेज़ल पॉलिप के लिए कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनके मैं नाम बता देता हूँ पहले आपको। उसमें है टुक्रियम वेरम, दूसरी है लेमना माइनर, सेंगुनेरियम नाइट्रिकम, एलियम सीपा, फिर आती है आपकी कालीबाइक्रोम और कैलकेरिया कार्ब। इस तरह की दवाइयाँ होम्योपैथिक में इसके लिए टॉप ग्रेड मानी जाती हैं। आइए अब हम बारी बारी से इनके इंडिकेशंस को देखेंगे कि किस तरह के लक्षण मिलने पर कौन सी दवाई आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। तो हमारी पहले नंबर की दवाई है लेमना माइनर। नाक के पॉलिप के लिए लेमना माइनर एक टॉप ग्रेड रेमेडी है। और लेमना माइनर वहाँ बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पर नाक में रुकावट होती है। नाक के पॉलिप होने की वजह से वहाँ पर पेशेंट को स्मेल, गंध, दुर्गंध आना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ केसेस में नाक में से सड़ी हुई गंध भी उसको महसूस होती है, ऐसा इन्फेक्शन के कारण होता है। नाक से गाढ़ा पीला सफ़ेद डिस्चार्ज म्यूकस का हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ मामलों में नाक में म्यूकोप्रूलेंट सिक्रेशन देखा जाता है, जिसमें कि पस भी फॉर्म हो गया हो। तो ऐसे मामले में जहाँ पर नाक में पॉलिप जो है गीले मौसम, नमी वाले मौसम में सिम्टम्स उसके ख़राब हो जाते हैं, पॉलिप्स बढ़ जाते हैं, वहाँ पर लेमना माइनर दवा दी जाती है। तो क्या करती है ये, नाक की सूजन को बहुत ही अच्छे तरीके से ये कम कर देती है जादुई रूप से। तो इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग और सुबह दोपहर रात दोस्तों। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है, वो है टुक्रियम मेरम। तो नाक की रुकावट वाले पॉलिप के लिए टुक्रियम मेरम एक खास एक दवाई होती है। और इसका एक विशेष लक्षण, एक अनोखा लक्षण होता है कि नाक के उस हिस्से में रुकावट होती है जिस तरफ व्यक्ति लेटता है। जिस तरफ आप करवट लेके सोएंगे उस तरफ की नाक आपकी ब्लॉक हो जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें भी वही है कि लॉस ऑफ स्मेल आपको इसमें भी होगी और नाक में रेंगने जैसी अनुभूति आपको हो सकती है कि कुछ चल रहा है नाक के अंदर। वहाँ पर टुक्रियम मेरम दी जाती है। और साथ ही टुक्रियम मेरम ओजेना एक नाम की बीमारी होती है, इसकी भी एक ये मेन दवाई होती है। ओजेना नाक में जो म्यूकोसा होती है, इसकी पुरानी सूजन दोस्तों ये कहलाती है। तो इस दवा को भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार दोस्तों। इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट मेडिसिन आती है, वह है सेंगुनेरियम नाइट्रिकम और काली नाइट्रिकम। इन दोनों को साथ इसलिए बता रहा हूँ मैं, अलग अलग दवाइयाँ हैं लेकिन इंडिकेशन लगभग सेम है कि दोनों दवाइयाँ जो है राइट साइड के नेज़ल पॉलिप के लिए एक्सीलेंट दवाइयाँ होती हैं। तो जिन पेशेंट को सेंगुनेरियम नाइट्रिकम की आवश्यकता होगी तो उसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि उसमें म्यूकस का वाटरी डिस्चार्ज होगा और साथ साथ उसमें जलन की शिकायत भी होगी। नाक बहेगी लेकिन जलन के साथ साथ उसमें एक्सेसिव म्यूकस, वाइट कलर का वाटरी डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा। अन्य लक्षणों में है कि नाक की जड़ पर दबाव महसूस होना और जो नासिका छिद्र हैं ये भी बंद हो सकते हैं उसके। और जो टर्मिनेट्स है, नेज़ल टर्मिनेट्स,
टर्मिनेट्स क्या होते हैं इसको आपको जानना है तो इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो है। तो नेज़ल टर्मिनेट्स इसमें बढ़े हुए पाए जाते हैं। आपके डॉक्टर जब आपको एग्जामिनेशन करेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो ये उसमें बहुत अच्छे काम करती है सिंगोनेरियम नाइट्रिकम। साथ में छींके आना और नाक से पीला या खूनी बलगम निकलना, ये सब जो है इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं काली नाइट्रिकम की मेन लक्षणों की। तो दोस्तों ये भी राइट साइड के नेज़ल पॉलिप में तो काम करती ही करती है, साथ में नाक में रुकावट आना, छींके आना, लॉस ऑफ स्मेल और साथ में नाक में दर्द भी इसमें ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। इसके बाद आती है दोस्तों हमारी दवाई कैलकेरिया कार्ब। तो लेफ्ट साइड के, अभी हमने राइट साइड की बात की थी, अब लेफ्ट साइड के नेज़ल पॉलिप के लिए कैलकेरिया कार्ब उपयोगी है और ये उन लोगों को दी जाती है जिनको कि बाईं तरफ की नाक अक्सर बंद हो जाने की शिकायत होती है। अन्य लक्षणों में दुर्गंध, नाक से पीला पीला स्राव निकलना जो कि सुबह के समय नाक में एक सूखापन भी उनको महसूस होता है, ड्राइनेस आ जाती है नाक में सुबह के टाइम पे, सुबह की सिम्टम्स बड़े हुए नज़र आते हैं, छींकें आती हैं। और जिन व्यक्तियों को हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं उन्हें क्या होता है कि थोड़ा सा भी मौसम में बदलाव को वो लोग सहन नहीं कर पाते, उन्हें बार बार सर्दी जुकाम अक्सर बना रहता है मौसम के चेंजेस के साथ, आसानी से उन्हें सर्दी लग जाती है। तो ऐसे पेशेंटों को जो मोटे धुलतुले भी हों साथ में, तो कैलकेरिया कार्ब का सिलेक्शन हमें करना चाहिए। मेडिसिन का डोज दोस्तों वही रहेगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है वह एलियम सिपा। नेज़ल पॉलिप में लगातार जिसमें छींकें आ रही हों, एलियम सिपा छींकों के लिए, नेज़ल पॉलिप के लिए बेस्ट दवाई होती है। और मेन इंडिकेशन है कि नाक के अंदर जलन युक्त तीखा पानी जैसा स्राव होता है और ऊपरी होंठ को भी वो ख़राब कर देता है, इतना तीखा डिस्चार्ज नाक से होता है। तो बहती हुई नाक के साथ यदि साथ में सिर में दर्द भी अक्सर बना रहे तो यहाँ पे एलियम सिपा बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी नाक की जड़ में कोई गांठ है, कोई स्टफ़ी, इस तरह से कुछ उनको फील होता है, एहसास होता है उनको कि जड़ में कोई गांठ हो गई है। साथ ही नाक का बंद होना भी देखा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं, वह काली बाइक्रोम 30। तो नाक के पॉलिप के केस में और नाक से होने वाले स्त्राव, इसका जो विशेष होता है काली बाइक्रोम का, उसके आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो नाक में होने वाले स्राव दोस्तों हमें एक गाढ़ा, गांठदार, एक रस्सीदार प्रकृति का, कि म्यूकस को खींचोगे तो आप खिंचता हुआ चला जाएगा, स्ट्रिंजी, टफ स्ट्रिंजी म्यूकस दोस्तों इसमें डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो नाक से हो, गले से हो। इस तरह का विशेष डिस्चार्ज के लक्षण पर हम इसका सिलेक्शन अक्सर करते हैं नाक कान गले की समस्याओं के लिए। तो नाक की जड़ में दबाव पड़ने की भी इनको शिकायत रहती है, नाक से दुर्गंध आती है। एक और इंडिकेशन है कि सुबह के समय इन्हें बहुत तेज तेज छींकें आती हैं। क्रोनिक साइनसाइटिस तो रहता ही है और साथ में नेज़ल पॉलिप जो कि क्रोनिक साइनसाइटिस के साथ हो, वहाँ पर बहुत अच्छा ही काम करती है नेज़ल पॉलिप के लिए और क्रोनिक साइनसाइटिस के लिए। तो काली बाइक्रोमिकम नाम है दवा का, 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों आज की हमारी एक लास्ट मेडिसिन है वह है फास्फोरस। और अक्सर नेज़ल पॉलिप में कई बार ब्लीडिंग होने लगती है, तो ब्लीडिंग होने पर हमें फास्फोरस का यूज़ करना है। एक बहुत प्रभावी दवा है ऐसे नेज़ल पॉलिप में जिनमें कि आसानी से उसमें से ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग के अलावा सर्दी जुकाम होता है, हल्का सिर दर्द, छींकें आना, जो कि तेज़ गंध के साथ और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो सुबह सुबह नाक बंद हो जाती है, ये सब भी इसके इंडिकेशन होते हैं दोस्तों। और साथ में यदि ब्लीडिंग है तो बिल्कुल याद रखिए इस दवा को, फास्फोरस 30। इसके अलावा ऐसे मामले जहाँ पर सर्दी है, नाक में सूखापन है, बारी बारी से कभी सर्दी होगी कभी सूखापन आएगा, इस तरह अल्टरनेट होने पर हमें फास्फोरस का यूज़ करना चाहिए 30 पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों ये रही जानकारी नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। इस चैनल पर इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कि प्रमुख है आपका, जिसकी मैंने लिंक आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो और ये जानकारी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।